नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं आई भारत न्यूज। मत देखो मुझे इन निगाहों से कि बुझता चिराग हूं मैं, तुझे चाह है रोशनी की और तीखी हवाओं का मारा हूं मैं। जनता बड़ी उम्मीदों से सरकार की तरफ देखती है। वह चाहती है कि रोटी, कपड़ा और मकान के साथ अपने परिवार के लिए बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य। सरकारें बनती हैं, योजनाएं बनती हैं, सुविधाओं के नाम पर लंबी लंबी लिस्ट लेकर मंत्री सदन में तालियां तो खूब बटोरते हैं, लेकिन जनता इसे एक नाटक के तौर पर देखती है। इन छलाओं के बीच रोज जनता जीती है और रोज मरती है। देखिए जहानाबाद से निखिल रंजन की ये खास रिपोर्ट। आई भारत की ग्राउंड रिपोर्टिंग चीख चीख कर पूछती है कि आखिर कब तक भोली भाली जनता छलावे में जीती रहेगी। हाँ, डॉक्टर एकदम नदार। हम बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर आज आपको दिखाते हैं उस सच्चाई को जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। धरती का भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर और नर्स भी अब सेवा का भाव भूलकर सरकारी नौकरी का फायदा उठाने में लगे हैं। हालात ये है कि डॉक्टर से लेकर स्वीपर तक सब एक दूसरे की गलतियां निकालने में लगे हैं और रोगियों को भगवान भरोसे छोड़ दिए हैं। हालात ये है कि रोगियों को न समय पर इलाज मिल पाता है, न दवाएं और न ही कोई सरकारी सुविधा। आइए हम आपको जहानाबाद के घोसी प्रखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उपकेंद्र और अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्रों की दुर्दशा से रूबरू कराते हैं, जिसे देखकर आप भी अंदाजा लगा लेंगे कि जहानाबाद में स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत क्या हो गई है। घोसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रवेश करते ही बदबूदार कमरे और कचरों का अंबार स्वागत में तत्पर दिखेंगे। अस्पताल का कोना कोना गंदगी से भरा पड़ा है। रोगियों के बिस्तर पर धूल की परतें हैं। रोगी चिल्लाते रहे लेकिन उनका हाल कोई सुनने वाला नहीं। इस केंद्र पर लोगों ने चिकित्सा कर्मियों के खिलाफ शिकायतों की झड़ी लगा दी। रोगियों को लाने वाले एम्बुलेंस बिना पैसे के अस्पताल तक नहीं पहुंचाते। रोगियों को दिए जाने वाला भोजन भी नदारद है। खाना आपको नहीं मिला है? ना, नहीं सर। सवेरे 7 बजे पौने एक 12:44। बोलिए। शायद तक उनको नहीं मिला है। हाँ, खाना का व्यवस्था है? खाना है तो खाना खा लेते थे। खाना की व्यवस्था तो ना मिल रही। खाना नहीं मिला? खाना भी नहीं मिला है, चाय भी नहीं मिला है। सवेरे ही तो आए हैं 7 बजे, लेकिन चाय भी नहीं मिला, खाना अभी तक भूखी हैं आप लोग? अभी तक भूखे हैं? भूखे अपना खाना खा अपना घर का खाना लाए हैं? हॉस्पिटल की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। उन्हें अपनी व्यवस्था खुद ही करनी पड़ती है। जब आई भारत की टीम अस्पताल के रसोई घर में पहुंची तो दोपहर तक कुछ भी नहीं बना था। रोगियों ने बताया कि उन्हें सुबह से चाय तक नहीं मिली है। कोरोना जैसे संकट की घड़ी में जहां मास्क लगाना जरूरी है, वहीं अस्पताल के एएनएम और कर्मचारी बिना मास्क के ही देखे गए। अस्पताल में जांच घर की हालत और भी खराब है। जांच की तमाम मशीनों को ढककर रखा गया है, जैसे महीनों से कोई काम ही ना लिया गया हो। इस संबंध में हमारे रिपोर्टर ने जब प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अरुण कुमार से बात की तो उन्होंने रोगियों के भोजन और सफाई के लिए एजेंसियों का हवाला देते हुए जिम्मेदार ठहराया। साथ ही उन्होंने कोरोना को लेकर चिकित्सकों और कर्मचारियों की कमी होने की भी बात कही। घोसी पीएचसी की दुर्दशा को देखकर ही बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। इतना ही नहीं, घोसी प्रखंड में कई स्वास्थ्य उपकेंद्र और अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र हैं। जब आई भारत की टीम उन केंद्रों की हालात देखने पहुंची तो सब कुछ साफ हो गया। अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्रों पर ताला लटका नजर आया। गांव के लोगों ने शिकायत की है कि यहाँ कोई भी चिकित्सक नहीं आते। सप्ताह में कभी कभी 1-2 घंटे केंद्र खुल जाते हैं। खुलता है? नहीं, बंद रहता है। ओ, मतलब खुलता ही नहीं है। लॉकडाउन में ना खुलता है। ओ, लॉकडाउन के बाद से नहीं खुला है। यहाँ का स्थिति बहुत खराब है, गंभीर है। गंभीर है। ये समय जहाना तो यहाँ ये घोसी लगानी पड़ती है जी। घोसी पड़ती है। दुकान में भीड़ लगाए हुए हैं। ऑनलाइन हो रहा है बिना मास्क का एडमिशन का, बिना मास्क के नहीं खुलता। नहीं सर, कहीं पे नहीं खुलता। नहीं खुलता। आप यही करेंगे? खुलता ही नहीं सर, कभी नहीं खुलता है।
कभी कभी आते हैं, कभी कभी नहीं आते। मैं उनके महसूस यही के रहने वाले। और ये सब अस्पताल में कोई दिक्कत है? दिक्कत जब खुलवे नहीं करता है सर तो दिक्कत होगा नहीं। कितने दिन हो गए कोविड में खुला है कि नहीं है? नहीं सर, एक बार भी नहीं। चल यहाँ पे खुलता है? हाँ, बंद हमेशा रहता है, कभी नहीं खुलता है। कब से? लॉकडाउन से? लॉकडाउन से अभी तक नहीं खुला है। बताइए बाबू। अब हफ्ता में 2 दिन आते हैं, बैठते हैं 3 घंटा, उसके बाद में चले जाते हैं। 2-3 घंटा ही बैठते हैं। दिन खुलता है। अजय कुमार जो है बैठते हैं? नहीं बैठते हैं, लेडीज बैठते हैं। लेडीज कौन है? 2 लेडीज बैठते हैं। ये अजय कुमार, डॉक्टर अजय कुमार नहीं आते हैं? कभी नहीं देखे, कोई भी नहीं देखे। कोई नहीं देखा है यहाँ ग्रामीण। ठीक। एजेंसी का क्या नाम है? ये हमारे चिकित्सा प्रभारी हैं और इनको एजेंसी का नाम तक मालूम नहीं है कि एजेंसी का क्या नाम है। ये हाल है हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था की। गंदगी लगा है यहाँ पर कोई सफाई का हमारे पास अगल बगल में दूसरे का जमीन है और हम लोग का यही एक बिल्डिंग है जो PSC का। दूसरे का नहीं है सर, मतलब कर्मचारी का कहीं जैसे ब्लॉक का पड़ता है, मेरा नहीं, इधर ही ब्लॉक का मात्र ये बिल्डिंग हमारा है। उधर कुछ कर नहीं है करने की बात है सर, अंदर सफाई की व्यवस्था अंदर तो है साफ सुथरा एजेंसी के तक दूसरी एजेंसी तक एजेंसी को दिया रहता है, हम लोग को नहीं रहता है। एजेंसी का महिलाओं का कुछ कंप्लेन है सर कि उन लोगों को खाना जो लिस्ट में है उसके सुचारू रूप से नहीं दिया जाता। हम कल भी पूछे हैं कहाँ खाना मिलता है, आज अभी उसको बोले हैं तो बोला खाना बना हुआ है हम दे रहे हैं। भी एजेंसी का तहत है, मेरा वो भी एजेंसी हाँ एजेंसी का तहत है। आपने इस पर कभी तक अभी तक कार्रवाई मैम हम जाकर के देखते हैं तो कई बार पैसा भी कटा है, कई बार पैसा भी काटता है। और एम्बुलेंस वाले का भी क्या नाम है महिलाओं का कि एम्बुलेंस वाले लोग को अगर पेशेंट को लाते हैं तो उनसे पैसा नहीं जाता। हमारा सब कंप्लेन पर जाते हैं, रिपोर्ट कंप्लेन की हम गलत कार्रवाई करेंगे। हम इस समय पीछे नहीं रहते हैं, व्यवस्था जानता है कार्रवाई के लिए यहाँ से जिला तक हम जाने जाते हैं। यहाँ कितने स्टाफ है सर अभी? देखिए हमारे पास टोटल सैंक्शन सिर्फ 65 NM का टोटल PSC और एडिशनल लगा है, लेकिन मात्र मेरे पास 35 है अभी प्रेजेंट में। प्रेजेंट में 35 है। क्या हम प्रेजेंट मतलब टोटल एडिशनल वगैरह सब लगा के मात्र 35 है, तो उसी में हमको काम चलाना पड़ता है। अभी उपस्थित यहाँ पे कितने हैं? उपस्थित का भी कुछ लोग गया हुआ है उधर टीकाकरण में है क्षेत्र में वहाँ कोरोना जाँच हो रहा है, वो हमें यहाँ पर कोरोना का अस्पताल यहाँ भी बना है। मिला है। यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं मरीजों को? मरीजों को आता है तो हम लोग OPD इमरजेंसी यही 3 चीज सुविधाएं निर्देश दिया गया है सारे कोरोना वॉरियर्स के रूप में। आपको मालूम है कि डॉक्टर्स को कोरोना वॉरियर्स के रूप में सम्मान, लेकिन आप लोग को PPE किट में अस्पताल में रहना है। देखिए PPE किट हर समय पहन कर रहना संभव नहीं है, क्योंकि आधा घंटा रहेंगे तो इतना पसीना चलता है कि वो सह नहीं पाएंगे। तो जो लैब टेक्नीशियन है जो जाँच करते हैं वो PPE किट पहन के करते हैं और हर समय तो लगाते रहना संभव नहीं है। टेक्नीशियन कहाँ है? टेक्नीशियन अभी क्षेत्र में। आप कौन हैं? ये आप कौन हैं? सर डाटा ऑपरेटर है डाटा ऑपरेटर का क्या काम है? जी। डाटा ऑपरेटर का क्या काम है? डाटा ऑपरेटर हम लोग तो सर काम कर रहे हैं, मतलब अभी कोरोना में सब जांच कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? जांच कर रहे हैं? आप डॉक्टर हैं? अभी तो नहीं सर, अभी तो काउंटर पर अभी काट रहे हैं। क्या पुर्जा? जी सर। तो डाटा ऑपरेटर पुर्जा काटता है? सर अब तो जो मिलेगा आदेश अभी मतलब कुछ दिन के लिए है, लेकिन हम लोग अभी कोविड में मतलब ये कोरोना ये सब नेगेटिव पॉजिटिव भी चलाते हैं, रजिस्ट्रेशन भी करते हैं। तो पुर्जा कौन काटता है? उनको रजनीश को सर मिल गया है वहाँ ड्यूटी DHS में। हाँ, तो आएंगे करीब वहाँ से सिविल सर्जन जी कब मतलब आदेश देते हैं। तो आपको पुर्जा काटने का आदेश किसने दिया? लिखित में दिया है? हाँ वहाँ पर मतलब हमको व्हाट्सएप पर सर आया था। कहाँ दिखाइए हमको।
आपके सामने पेशेंट हो हाँ तो 7 बजे आई होगी ना 9-7 बजे अभी 12 बज रहा है और खाना मिलेगा सर, मिलता है 12 से 1 बजे तक खाना मिलेगा सर। 12 से 1 बजे तक खाना मिल जाता है? जी क्या क्या मिलता है खाना? दाल भात सब्जी मिलता है, दाल दिन भात में? सब्जी। अच्छा दिन में रात में रोटी दाल सब्जी। यहाँ सुबह सुबह में नाश्ता 6 पाव रोटी है ना, मिलता है सर। ये बोल रहे हैं कि नहीं मिलता है। अच्छा ये खाना कहाँ से पैक हो गया था? मिलता है पीछे बनाने वाले। घोसी प्रखंड का चाहे नंदना अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र हो या भारत हो, सोनवा हो या बेम्बई काको उपकेंद्र, सब के सब केंद्रों का वही हाल है। गांव के लोग निराशा में भी जी रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार सुविधाओं का डंका पीट रही है। अस्पतालों में दीवारों पर रंगीन सुक्तियां, रोस्टर और सुनहरे सपने दिखाए गए हैं, लेकिन सब तब फीकी पड़ जाती है जब गांव की ही भोली भाली जनता अपने कांपते होठों से अपना दर्द बयां करते हैं। सचमुच पत्रकार चंद्रभूषण की यह पंक्ति निराश होकर सरकार को जैसे कोसती है। मत देखो मुझे उन निगाहों से, बुझता चिराग हूं मैं, तुझे रोशनी की चाह है, मैं तीखे हवाओं का मारा हूं।